और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये वो रास्ते हैं जब किले पे किसी बैरूनी फ़ौज का हमला हो जाता था और यहाँ से ये खुफिया रास्ते जो थे, ज़ेर ज़मीन सुरंगें थी जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाके खुलती थी, ज़मीन के अंदर अंदर से रास्ता होता था। ये बाहर निकलने का एक रास्ता था उस दौर में। और ये आपको नज़र आएगा, ये वो जगह है जहाँ गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए, ठंडक पाने के लिए ज़मीन की तह में नवाब साहब जाते थे और अंदर रेस्ट करते थे। अंदर चूँकि ठंडक होती थी। ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो रास्ता है, ये इसमें पटड़ी बिछी हुई है। इसी पटड़ी पे ठेले एक बना होता था जिस पे नवाब साहब को बिठा के नीचे ले के जाया जाता था। जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिस पे नवाब साहब ठेले में बैठकर नीचे उनको लेके जाया जाता था और वो गर्मियों में यहाँ पे आराम फरमाया करते थे। और ये उस जो तहखाने हमने आपको ऊपर से दिखाए थे, उन तहखानों में के लिए रास्ता ये नीचे जा रही हैं हवा के लिए, उनके लिए। ये देखें, 1 2 और ये 3, ये देख लें, ये रास्ता जा रहा है उसकी तरफ। ये सीढ़ियाँ उतरती है एक और व्यू से, बाहर का मंजर सहरा का। और नाजरीन, ये वो जगह भी है जहाँ से बादशाह के जो सिपाही होते थे वो दूर दूर तक अपनी नज़र रखते थे किसी भी मुमकिन हमले से पेश की खबरदार होने के लिए। और ये बादशाह के जो ख़ास मुशीर और वज़रा कराम होते थे वो इन कमरों में रिहाइश पजीर होते थे। किले के सहन के साथ ही ये जगह वाक़ है, ये जेल खाने के साथ। और ये एक छोटी सी मस्जिद है जो किले के अंदर ही वाक़ है। रास्ता जाता है ये अंदर, इसको जनान खाना कहते थे। तो जनान खाना का मंजर, और ये सब वो जो जनान खाने के अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं।
अब इंतहाई खस्ता हालत में है। शीशे और खिड़कियां सब टूट चुकी हैं, लेकिन इसकी छत की खूबसूरती अभी भी आपको बाकी नजर आएगी। हालांकि बहुत सदियां बीत चुकी हैं इसको ख़त्म हुए, टूटे हुए। दीवारों पे बने नक्शो निगार अब से गुजरे वक्तों में इसकी खूबसूरती की दलील हैं। और ये खूबसूरत टाइलें जो किसी दौर में यहाँ का हिस्सा हुआ करती थीं और अब खंडर बन चुकी हैं। ये देखें, इसकी छत आप मुलाजा फरमाएं। ये कतार अंदर कतार कमरों की एक लाइन है जो कि बनी हुई है। और व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह पे बनाई गई थी कि इसमें हर वक्त आपको हवा चलती हुई महसूस होती थी। अगर गर्मियों में यहाँ पे थोड़ी सी भी हवा चलती थी तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। उस दौर में चूँकि ये लाइट और बिजली का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए इस किस्म के रास्ते और इमारतें बनाई जाती थी कि जो हवा के लिए गुजरगाह हो। अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर। किले में यहाँ अमूमन रश नहीं होता, लेकिन आज चूँकि वीकेंड है इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, जिनमें से कुछ यहाँ मकामी भावलपुर के और कुछ लोग बाहर से आते हैं। और ये एक और अंदर गेट है जो कि नवाब साहब के और ही करीबी अजीज़ों के लिए मखसूस हुआ करता था। ये अंदर दाखिल हुए हैं और ये साथ कनीज़ों के लिए कमरे और ये एक और जनान खाना आपको नज़र आएगा। और ये जो 7 और कमरे बने हुए हैं, ये उस वक्त के मुलाजमों के कमरे होते थे, 7 कनीज़ों के। और ये उनके आम मुलाजमीन के लिए कमरे हैं। और ये उनकी छतों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं